नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, क्या पाकिस्तान ने ईरान से धोखा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस ईरान से कभी वादा किया था कि अगर कभी भी इजराइल ईरान को समाप्त कर देता या अमेरिका ईरान पर परमाणु अटैक करता है तो बदले में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु अटैक करेगा, लेकिन अब वही पाकिस्तान अपने वादे से ही नहीं पलटा, बल्कि एक ऐसी खबर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, पाकिस्तान ने ईरान के साथ बड़ा धोखा कर लिया, ईरान के साथ बड़ा धक्केबाजी कर लिया। पाकिस्तान अमेरिका का जो फाइटर प्लेन गया, ऐसी भी खबरें है कि पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करके किया गया, उसकी मदद पाकिस्तान ने किया, यानी पाकिस्तान की जमीनों से अमेरिका का फाइटर प्लेन गुजरा। और यहाँ तक खबर है कि पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल भी किया। क्या वाकई पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है? क्या पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और ईरान के साथ पाकिस्तान धोखा कर रहा है? इससे पहले आपको याद ही है, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख लंच के लिए अमेरिका गए थे, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की बात करने वाला देश पाकिस्तान ही है। आपको याद ही होगा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख कुछ दिन पूर्व क्या 48-72 घंटे पहले अमेरिका गए लंच करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसके बाद की कहानी आपको पता ही। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की बात की, यानी नोबेल शांति पुरस्कार मिलनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। ये बातें पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से भी यह बात को ट्वीट की कि 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल की पुरस्कार मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। लेकिन तमाम कहानियों को थोड़ा समझिए। पाकिस्तान का एयरबेस का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की जमीनों का इस्तेमाल किया गया ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए। ईरान वही जो पाकिस्तान जिसे अपना ब्रोडर कहता है, यानी पाकिस्तान जिस ईरान को अपना भाई मानता है, उस ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। वैसे पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। एक और कहानी मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने ईरान के कहने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाया, और इस बैठक को अमेरिका के ध्रुव विरोधी रूस और चीन का समर्थन हासिल है, यानी अमेरिका का ध्रुव विरोधी रशिया और चाइना का सपोर्ट इस बैठक को में है। और पाकिस्तान डबल गेम क्यों खेल रहा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान को यह पता था कि अमेरिका का स्ट्राइक होने वाली है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया गया, तब पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। बाद में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक यानी इमरजेंसी बैठक बुलाने की बात करता है। और आपको बताते चले कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसार डार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ईरान के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक आज न्यूयॉर्क के समय अनुसार दोपहर में बुलाई जा रही। उन्होंने दावा किया इस बैठक का अनुरोध ईरान ने किया था। पाकिस्तान, चीन और रूस ने समर्थन किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बैठक में अभी तक तो कोई बयान नहीं आया। बता दें कि पाकिस्तान, रूस और चीन ईरान पर अमेरिकी हमले का खुलकर विरोध किया। हालांकि पाकिस्तान अपने बयान में अमेरिका का जिक्र ही नहीं किया, यानी अमेरिका का नाम ही पाकिस्तान ने नहीं लिया। ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने विरोध तो किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने विरोध में अमेरिका का नाम ही नहीं लिया। वही अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि उसकी कार्रवाई में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने अत्यंत गंभीर नुकसान पहुंचा है। एहतियात से अमेरिकी सेना पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों के लिए सुरक्षा बढ़ा दिया, यानी अमेरिकी सेना जो है पश्चिम एशिया में अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले करने के अपने फैसले के लिए जनता को इस पर जवाब देना चाहिए। सेनेटर चक्र सुमन ने जोर देकर कहा कि किसी भी राष्ट्रपति का एक तरफा से देश को युद्ध जैसी परिणामकारी चीज में झोंकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से वो सहमत नहीं है। अमेरिका के जो आप कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी ओपोजिशन के लिए गए, वो डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत निर्णय लिया, अपने देश को युद्ध में धकेल दिया। ये बातें
कही जा रही है। यानी कि इसके साथ ही बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत किया। ईरान इजराइल संकट पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से कूटनीतिक और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे सुलझाने की अपील की। और प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि ये दौर युद्ध का नहीं, ये सदी युद्ध का नहीं, लेकिन इसी सदी में सबसे ज्यादा युद्ध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात किया और उनसे ये आग्रह किया कि ये जो बातचीत है, बातचीत के जरिए इस मामला का समाधान किया जाए। जो परमाणु चीजों पर निगरानी रखती है उस एजेंसी ने भी आपातकालीन बैठक यानी इमरजेंसी बैठक ईरान का बुलाया है और उस बैठक में बातचीत होगी। इसके साथ बताते चले कि चीन की प्रक्रिया क्या है। चीन ने पहले ही आरोप लगा चुका है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और ईरान के संकट को भड़काने का काम किया। चीन के अनुसार ईरान इजराइल में हमने अमेरिकी ने तेल यानी इसको भड़काने का काम करता आया है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी पक्षों से खासकर इजराइल से हमले रोकने की अपील की। रसिया की बात करें तो रसिया ने भी अमेरिका पर ईरान के हमलों को लेकर चेताया कि सैन्य हस्तक्षेप को बढ़ावा न दिया। पुतिन पहले भी संघर्ष को हल कर लेकर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते करने की बात कह चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पेशकश को ठुकराते हुए कहा था कि पहले रूस यूक्रेन के साथ अपना मामला ठंडा करे, यूक्रेन के साथ युद्ध विराम कर ले। हालांकि रूस ने इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी की हत्या हो गई तो दुनिया भर में इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम होंगे। यानी रसिया कह रहा है कि मामला को सुलझाया जाए, बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए। चीन कह रहा है मामला को सुलझाया जाए और चीन का आरोप यह भी है कि अमेरिका आग में घी डाल रहा है। ये सारा कांड अमेरिका का है, अमेरिका युद्ध को भड़का रहा है। इन दोनों देशों ने कहीं जिक्र नहीं किया कि वो ईरान को सैनिक मदद दे सकते हैं, ईरान के साथ खड़े रह सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों देशों ने बयान तो कठोर दिया, लेकिन इन दोनों देशों ने कहीं ना कहीं कूटनीति की बात की। भारत ने भी कूटनीति की बात की। यानी तमाम देश जो है वो कह रहे कि आपसी बातचीत से टेबल पर इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक, अमेरिका का असर एक विनाशकारी युद्ध के तौर पे आप आगे देखेंगे। एक ऐसी युद्ध की शायद आपने कल्पना भी नहीं की, आगे चलकर एक ऐसा युद्ध होने जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती से हो गई और तीसरा विश्व युद्ध तो होके ही रहेगा। भले ही चाइना का बयान सकारात्मक है, चाइना कह रहा है कूटनीति के जरिए बातचीत होनी चाहिए, लेकिन चाइना ने अमेरिका पर आरोप लगाया, रसिया ने भी लगाया। लेकिन इन दोनों देशों ने जितनी खामोशी से बयान दिया उतना खामोश ये दोनों देश नहीं है। ये दोनों देश इंतजार कर रहे हैं कब अमेरिका को घेरने का मौका मिलेगा, कब यश को सबक सिखाने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है, जहां अमेरिका में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की जा रही है कि एक देश को अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध में ढकेल दिया। और कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के सूझबूझ पर सवाल निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन ईरान बनाम अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान का ये युद्ध नहीं, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुकी है। दुनिया उस रास्ते पे पहुंच चुकी है जहां महायुद्ध होना तय है, जहां दुनिया की तमाम महाशक्ति जो है वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध तो होना तय है और ऐसी युद्ध जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। अब देखते हैं कि ईरान का जवाबी कार्रवाई कैसा होता है, ईरान किस प्रकार का कार्रवाई करता है और ईरान की कार्रवाई के बाद यूएस का कितना नुकसान होता है, ईरान की कार्रवाई के बाद इजराइल का कितना नुकसान होता है। उसके बाद ही अंदाजा लगाया जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन अगर ईरान ने कोई भी हरकत किया तो ईरान को भी पता है कि ईरान की बर्बादी हो सकती है, ईरान की तबाही हो सकती है, क्योंकि अमेरिका अगर ईरान पर अटैक करना शुरू करेगा तो शायद अमेरिका के सामने ईरान टिकने की हिम्मत नहीं कर सकता है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।